जानते हैं, बहुत से लोग बेचैन हैं कि पारण कब होगा और इस नवरात्र का पुण्याहुति हवन कब होगा, कुमारी भोजन कब होगा। तो मैं सोचा कि आप सबको बता दूं। देखिए, पारण जो है, पारण दशमी में ही किया जाता है, पारण नवमी में नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो नवमी को कुमारी भोजन करा के और भोजन कर लेते हैं। ये उचित नहीं है, क्योंकि यह व्रत 9 दिन का है और 9 दिन के इस व्रत में आप अगर पारण पहले ही कर लेते हैं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि पारण दशमी को ही करना उचित रहता है। अब देखिए, दशमी बुधवार को हो रहा है। बुधवार को सुबह में आप पारण करेंगे और नवमी तक, मंगलवार तक लगातार आप व्रत करेंगे। अब आपको कुंवारी भोजन कराना है, तो कुंवारी भोजन के लिए आप जो है कुंवारी भोजन नवमी यानी मंगलवार को कुंवारी भोजन कराएंगे। अगर आप बुधवार को भी चाहते हैं कि कुंवारी भोजन करावें और पुण्याहुति करें, तो बुधवार को सुबह में आप कुंवारी भोजन कराइए और पुण्याहुति करवाइए और उसके बाद भोजन कीजिए और उसके बाद पारण कीजिए। ऐसा भी है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि पुण्याहुति होगा उसके बाद ही कुंवारी भोजन होगा। नहीं, यह जो कुंवारी पूजन है यह देवी का एक पूजन का ही रूप है। इसलिए आप पुण्याहुति के चक्कर में न पड़ें। उस कुंवारी पूजन को आप नवमी के दिन कभी भी कर सकते हैं, या हवन हो या न हो। कुंवारी भोजन कराने के बाद भी आप हवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुंवारी पूजन आप अगर व्रत हैं तो कुंवारी पूजन आपको करना है। अब अगर आप पहला व्रत और अंतिम व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम पहला व्रत किए हैं और अंतिम व्रत करना है, तो हम कब करें। तो देखिए, पहला व्रत तो आप प्रतिपदा के दिन कर लिए, एकम के दिन कर लिए, और अंतिम नवमी के दिन है। ऐसे तो ये रोज व्रत है, इस नवरात्र में रोज एक नया व्रत है। लेकिन अगर आप फर्स्ट और लास्ट, पहला दिन और अंतिम दिन व्रत करना चाहते हैं, तो आप नवमी को व्रत कीजिए और दशमी को पारण कीजिए, या अष्टमी को भी व्रत कर सकते हैं, नवमी को भी व्रत कर सकते हैं और दशमी को पारण कर सकते हैं। इसमें आप अपना देख लीजिए कैसा आपका शरीर साथ दे रहा है, उसके अनुकूल आप व्रत करें और व्रत का पालन करें। अब हमको लग रहा है कि आप सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब इसमें कोई किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए और इसमें हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय माता की।